हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूपम क्रिएशंस में। आज की अगली कहानी है दादा दादी से दूर होता बचपन। शहर की एक ऊंची इमारत की 12वीं मंजिल पर बना वह खूबसूरत फ्लैट बाहर से देखने पर किसी सपने जैसा लगता था, लेकिन उस घर के भीतर रहने वाले 4 लोगों की जिंदगी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। घर के मालिक शेखर की नौकरी एक बड़ी कंपनी में थी और उसकी पत्नी माधवी भी एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों सुबह जल्दी घर से निकलते और शाम को थके हुए लौटते। उनका 10 साल का बेटा कियान एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। उसके कमरे में महंगे खिलौने थे, टैबलेट था, वीडियो गेम था और पढ़ाई के लिए अलग से शिक्षक भी आता था। लेकिन उसके पास सबसे कीमती चीज़ यानी परिवार का समय बहुत कम था। उसी घर में शेखर के माता पिता हरिनारायण और सुधा देवी भी रहते थे। हरिनारायण जी रिटायर होने के बाद अपना ज़्यादातर समय बालकनी में लगे छोटे से बगीचे की देखभाल में बिताते थे और सुधा देवी सुबह से शाम तक घर के छोटे मोटे कामों में लगी रहती थी। दोनों की सबसे बड़ी खुशी उनका पोता कियान था, लेकिन कियान की ज़िंदगी इतनी व्यस्त कर दी गई थी कि वह दादा दादी के पास बैठ भी नहीं पाता था। सुबह स्कूल, दोपहर को कोचिंग, शाम को होमवर्क और रात को ऑनलाइन क्लास। जब कभी सुधा देवी कहती, कियान बेटा आज थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी, तो कियान मुस्कुरा कर कहता, दादी आज नहीं, मुझे बहुत सारा काम है। सुधा देवी उसकी बात पर मुस्कुरा देती, मगर उनके चेहरे की उदासी छिप नहीं पाती। हरिनारायण जी अक्सर पत्नी से कहते, बच्चा है, बड़ा होकर समझेगा कि दादा दादी का प्यार क्या होता है। सुधा धीरे से कहती, बच्चा तो समझता है जी, बस उसके पास हमारे लिए समय नहीं है। एक दिन स्कूल से लौटकर कियान सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह पानी लेने बाहर आया तो उसने देखा कि सुधा देवी पुराने संदूक से कुछ तस्वीरें निकालकर देख रही थी। कियान उनके पास बैठ गया और एक तस्वीर उठाकर पूछने लगा, दादी ये कौन है? सुधा देवी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे दादाजी हैं, जब तुम्हारे पापा छोटे थे। कियान ने हैरानी से तस्वीर देखी और बोला, पापा इतने छोटे थे और दादी जी के पास तो कार भी नहीं थी। हरिनारायण जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, उस समय कार नहीं थी बेटा, लेकिन हमारे पास समय बहुत था। कियान को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, समय ज़्यादा कैसे हो सकता है? हरिनारायण जी ने मुस्कुरा कर कहा, जब ज़िंदगी में मोबाइल, वीडियो गेम और इतनी सारी चीज़ें नहीं होती तो लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे। उस दिन पहली बार कियान लगभग 1 घंटे तक दादा दादी के पास बैठा। सुधा देवी ने उसे अपने बचपन की बातें सुनाई। हरिनारायण जी ने बताया कि कैसे वे पैदल स्कूल जाते थे और गर्मियों में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। कियान को वह सब इतना अच्छा लगा कि अगले दिन स्कूल से लौटते ही वह फिर दादी के पास पहुंच गया। अब यह उसकी रोज की आदत बन गई। वह दादी से कहानी सुनता और दादा से पौधों के बारे में पूछता। एक दिन हरिनारायण जी ने उसे एक छोटा सा गमला दिया और कहा, इसे तुम संभालो, रोज थोड़ा पानी देना और देखना कि कुछ दिनों बाद इसमें नई पत्तियां आएंगी। कियान ने उस पौधों को अपने कमरे के पास रख लिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। वह मोबाइल कम चलाने लगा और दादा दादी के पास ज़्यादा बैठने लगा। लेकिन माधवी को यह बदलाव पसंद नहीं आया। एक शाम उसने कियान को दादी के पास बैठे देखा तो उसने कहा, कियान तुम्हारी कल परीक्षा है और तुम यहाँ बैठे हो, जाओ पढ़ाई करो। कियान चुपचाप उठ गया। सुधा देवी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भी यही हुआ। फिर एक दिन माधवी ने सख्त आवाज़ में कहा, कियान तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, हर समय दादा दादी के पास बैठने से तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। कियान ने पहली बार अपनी माँ की ओर देखकर पूछा, मम्मी दादा दादी के साथ बैठने से मेरा भविष्य खराब हो जाएगा क्या? माधवी कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं समझनी होंगी। कियान ने सिर झुका लिया। उस रात वह अपने कमरे में गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। बाहर बालकनी में हरिनारायण जी अपने पौधे को पानी दे रहे थे और सुधा देवी चुपचाप उन्हें देख रही थी। दोनों के चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जिसे कियान समझने लगा था। कुछ दिन बाद शेखर को कंपनी की ओर से दूसरे शहर में 2 साल के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला। यह नौकरी के लिए बहुत बड़ा अवसर था। माधवी भी उसके साथ जाने वाली थी। घर में चर्चा शुरू हुई कि कियान को भी उनके साथ जाना चाहिए। हरिनारायण जी और सुधा देवी चुपचाप बैठे सब सुनते रहें। अचानक माधवी ने कहा, माँ पापा अब दोनों चाहें तो कुछ समय गांव जाकर रह सकते हैं। वहाँ आपका अपना घर भी है, यहाँ आप अकेले भी तो रहते हैं।
सुधा देवी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम अकेले नहीं रहते बहू, हमारा पोता रहता है। माधवी कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय कियान कमरे से बाहर आया। उसने सारी बात सुन ली थी। वह सीधे दादा के पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, दादाजी आप कहीं नहीं जाएंगे। शेखर ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा हम काम के लिए जाना पड़ेगा, तुम हमारे साथ रहोगे। कियान ने पूछा, और दादा दादी? शेखर ने कहा, वे कुछ समय गांव में रहेंगे। कियान की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने पिता से कहा, पापा आप मुझे हर चीज़ देते हो, लेकिन दादा दादी को मुझसे दूर मत करो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी के पास उस बच्चे के सवाल का जवाब नहीं था। अगले कुछ दिनों तक घर में अजीब सी खामोशी रही। शेखर और माधवी अपने नए शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। कियान बाहर से शांत था, लेकिन भीतर से वह परेशान था। वह रोज़ दादा दादी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। एक शाम उसने सुधा देवी से पूछा, दादी अगर आप गांव चली गई तो मैं आपको रोज़ वीडियो कॉल करूंगा, लेकिन क्या वीडियो कॉल में आपकी कहानी उतनी ही अच्छी लगेगी? सुधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, कुछ रिश्तों की गर्माहट मोबाइल की स्क्रीन में नहीं मिलती। कियान ने दादी को कसकर पकड़ लिया। उसी रात उसने अपने माता पिता को एक कागज़ दिया। उस पर उसने अपने हाथ से लिखा था, मेरी सबसे ज़रूरी चीज़ें, मम्मी पापा, दादाजी दादी और मेरा पौधा। शेखर ने वह कागज़ पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपने बेटे के लिए सुविधाएं तो बहुत जुटा दी, लेकिन शायद उसके बचपन का सबसे ज़रूरी हिस्सा कहीं पीछे छूट गया था। अगले दिन शेखर ऑफिस से जल्दी लौट आया। उसने देखा कि हरि नारायण जी बालकनी में बैठे पुराने रेडियो को ठीक कर रहे थे। शेखर उनके पास जाकर बैठ गया। कई सालों बाद उसने पिता से पूछा, पापा आप ठीक हैं? हरि नारायण जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेखर ने पूछा, आप गांव जाने को तैयार हैं? हरि नारायण जी ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, बेटा अगर तुम्हें और बहू को हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम चले जाएंगे, मगर कियान को हमारी ज़रूरत है या नहीं इसका फैसला उससे पूछ लेना। शेखर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने उस रात पहली बार अपने बचपन के बारे में सोचा। उसे याद आया कि जब वह छोटा था और स्कूल में हार कर घर आता तो उसकी माँ उसे गोद में बैठाकर समझाती थी। जब वह परीक्षा में कम नंबर लाता था तो पिता उसे डांटने के बजाय उससे कहते थे, गलती से डरना नहीं, उससे सीखना। उन्हीं लोगों को आज वह अपने बेटे की ज़िंदगी से दूर करने जा रहा था। अगले दिन सुबह अचानक हरिनारायण जी को चक्कर आया और वे बगीचे के पास बैठ गए। सुधा देवी घबरा गई। शेखर तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है और उन्हें आराम की ज़रूरत है। अस्पताल से लौटते समय कियान अपने दादा का हाथ पकड़े हुए था। उसने धीरे से कहा, दादाजी अब मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। हरिनारायण जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा बुजुर्गों को हमेशा अपने पास रखने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें यह महसूस कराना कि वे तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। यह बात शेखर ने सुन ली। उस शाम उसने माधवी से लंबी बातचीत की। माधवी भी चुप थी। उसने कहा, मैं सिर्फ कियान का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। शेखर ने जवाब दिया, मैं भी यही चाहता था, लेकिन शायद हमने भविष्य के लिए उसका आज ही छीन लिया। माधवी की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कियान को हर समय पढ़ाई, अंक और प्रतियोगिता के बारे में समझाती रही, लेकिन यह नहीं पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगले दिन माधवी ने कियान को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें दादा दादी से दूर कर रहे थे? कियान ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ मम्मी, मुझे लगता था कि अगर मैं दादी के पास बैठूंगा तो आप नाराज़ हो जाओगी। माधवी ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन समस्या अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। शेखर का दूसरे शहर वाला प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। परिवार को निर्णय लेना था कि क्या वे सभी साथ जाएं या फिर दादा दादी को पीछे छोड़ दें। शेखर ने इस बार कोई फैसला अकेले नहीं लिया। उसने सबको एक साथ बैठाया और कहा, हम ऐसा रास्ता चुनेंगे जिसमें नौकरी भी रहे और परिवार भी। उन्होंने तय किया कि पहले कुछ महीनों के लिए शेखर अकेले दूसरे शहर जाएगा,
फिर परिवार के रहने की व्यवस्था देखकर बाकी लोग जाएंगे। लेकिन कियान ने एक और बात कही, मैं जहाँ भी रहूँगा दादा दादी मेरे साथ रहेंगे। शेखर मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि शायद उसका बेटा उससे ज़्यादा समझदार हो गया है। कुछ दिनों बाद परिवार ने गांव जाने का कार्यक्रम बनाया। कियान पहली बार दादा के पुराने घर पहुंचा। वहाँ मिट्टी का आंगन था, नीम का पेड़ था और एक छोटा सा बरामदा था। कियान ने पूछा, दादाजी आप यहाँ रहते थे? हरिनारायण जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा का बचपन यहीं बीता है। कियान पूरे आंगन में दौड़ने लगा। सुधा देवी ने पुराने संदूक से कुछ खिलौने निकाले जो शेखर के बचपन के थे। कियान उन्हें देखकर हंस पड़ा। उसी शाम उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा कमरा तो यही है। माधवी ने पहली बार बिना रोक टोक उसे खेलने दिया। मगर उसी रात शेखर को अपने ऑफिस से फ़ोन आया कि प्रोजेक्ट की तारीख बदल गई है और उसे अगले ही दिन शहर जाना होगा। उसे अचानक महसूस हुआ कि परिवार के साथ बिताया गया यह छोटा सा समय फिर ख़त्म होने वाला है। उसने पिता से कहा, पापा मैं कोशिश करूँगा कि आपको और माँ को भी कभी अकेला महसूस ना हो। हरिनारायण जी ने कहा, बेटा कोशिश सिर्फ फ़ोन करने की मत करना, कोशिश रिश्ते निभाने की करना। शेखर ने पिता का हाथ पकड़ लिया। अगले दिन शेखर शहर चला गया। माधवी और कियान कुछ समय के लिए दादा दादी के साथ गांव में ही रुक गए। शुरू में माधवी को गांव की ज़िंदगी कठिन लगी। न तेज़ इंटरनेट था, न शहर जैसी सुविधाएं, न आसपास वही लोग जिन्हें वह जानती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जिस चीज़ को वह कम समझ रही थी वही शायद उनके परिवार की सबसे बड़ी दौलत थी, समय। सुबह कियान दादा के साथ खेतों की ओर जाता, पौधों को पानी देता और लौटकर दादी के साथ नाश्ता करता। शाम को पूरा परिवार नीम के पेड़ के नीचे बैठता। माधवी भी धीरे धीरे उन बैठकों का हिस्सा बनने लगी। एक दिन उसने सुधा देवी से पूछा, माँ आपको कभी बुरा नहीं लगा कि हम आपको गांव भेजने की बात कर रहे थे? सुधा देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बुरा तो लगा था बहू, लेकिन उससे ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं कियान हमें भूल न जाए। माधवी ने उनकी आंखों में देखकर कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ महीने बाद शेखर का प्रोजेक्ट सफल हुआ और कंपनी ने उसे अस्थायी रूप से उसी शहर में रहने का विकल्प दिया। उसने इस बार ऑफिस की सुविधा से ज़्यादा परिवार की सुविधा को महत्व दिया। उसने ऐसा घर चुना जिसमें दादा दादी के लिए अलग कमरा और खुला आंगन था। जब परिवार नए घर में पहुंचा तो कियान सबसे पहले अपनी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे तक ले गया। कमरे में उसने अपनी बनाई हुई एक तस्वीर लगाई थी। तस्वीर में 4 बड़े लोग और एक बच्चा बने थे। ऊपर लिखा था, मेरा परिवार। सुधा देवी तस्वीर देखकर रो पड़ी। हरिनारायण जी ने कहा, देखो अब हमारे घर में फिर से हंसी आ गई। समय बीतने लगा, कियान बड़ा होने लगा, लेकिन दादा दादी के साथ उसका रिश्ता और गहरा होता गया। वह अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। एक दिन स्कूल में उसे मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति विषय पर बोलना था। सबको लगा कि वह अपने माता पिता के बारे में बोलेगा, लेकिन मंच पर जाकर कियान ने कहा, मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग मेरे दादा दादी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है कि सफल होने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। सभागार में बैठे शेखर और माधवी एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में गर्व भी था और पछतावा भी। कार्यक्रम के बाद कियान ने अपने दादा से कहा, दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। हरिनारायण जी हंस पड़े और बोले, हमें बड़ा घर नहीं चाहिए बेटा, बस ऐसा घर चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे के लिए समय निकालें। यह बात कियान के मन में बस गई। वर्षों बाद जब कियान कॉलेज जाने लगा तब भी वह हर रविवार दादा दादी के साथ बैठता। एक दिन उसने देखा कि दादी की चाल पहले से धीमी हो गई। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादी अब आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा। सुधा देवी मुस्कुराई और बोली, कौन सी? कियान ने कहा, उस समय की जब मेरे पास सब कुछ था लेकिन मुझे समझ नहीं था कि असली खुशी कहाँ है। और फिर आपने मुझे सिखाया कि परिवार के साथ बिताया हुआ समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। दादी की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ देर बाद पूरा परिवार उसी आंगन में बैठा था। मोबाइल सबके पास थे लेकिन किसी के हाथ में नहीं थे। बच्चे खेल रहे थे। शेखर पिता से बातें कर रहा था। माधवी सुधा देवी के बालों में तेल लगा रही थी
और हरिनारायण जी पौधों को पानी दे रहे थे। कियान ने उस पुराने पौधे को देखा जो उसके दादा ने उसे वर्षों पहले दिया था, और वह छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, दादाजी देखिए, आपका पौधा कितना बड़ा हो गया है। हरिनारायण जी ने जवाब दिया, पौधा तो बड़ा होना ही था बेटा, लेकिन असली खुशी यह देखकर है कि तुम भी उसके साथ बड़े हुए हो। शेखर ने पिता की ओर देखा और धीमे से कहा, पापा, आपने हमें सिर्फ पौधा नहीं दिया, आपने हमें जड़ें दी थी। हरिनारायण जी की आंखें भर आई। उस शाम घर में कोई महंगा मनोरंजन नहीं था, कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। बस परिवार साथ बैठा था और सबके चेहरों पर सुकून था। कहानी यही सिखाती है कि बच्चों को अच्छे स्कूल, महंगे खिलौने और आधुनिक सुविधाएं देना जरूरी हो सकता है, लेकिन उनके बचपन में दादा दादी की कहानियाँ, माता पिता का समय और परिवार का अपनापन भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे उन चीज़ों को हमेशा याद नहीं रखते जो हमने उनके लिए खरीदी थी, लेकिन वे उन लोगों को ज़रूर याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें समय दिया था, उनकी बातें सुनी और बिना किसी शर्त के प्यार किया। और शायद इसी वजह से उस घर के आंगन में दादी की हंसी कभी आखिरी नहीं हुई। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।